बोलो सदगुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, सत्संग में आने से धीरे धीरे हमारी भ्रांतियां खत्म होती हैं। लेकिन आप ये समझें कि एक साथ ही कुछ हो जाए, एक साथ कुछ नहीं होता। ज़्यादातर लोगों का होता है कि मान लो इधर भागना उधर भागना, कि एक साथ कुछ हो जाए। सिर्फ ये जरूर हमको देखना है कि हमारा मार्ग गलत है या ठीक है। अगर हमारा विवेक के द्वारा हम ये सोच लें, ये हमारा विवेक ये क्लियर कर दे कि ये मार्ग ठीक है, तो अपने मार्ग पर हमको फिर चलना चाहिए। तो चलने का मतलब है कि हमको जो चलना है, आगे बढ़ना है। किसके लिए बढ़ना है? परमात्मा के लिए बढ़ना है। जन्म मरण के जो ये रोग है, सबसे बड़ा रोग कहा, कोई कहेगा कैंसर का रोग है, कोई कहेगा ट्यूमर का रोग है, कोई टीबी का रोग है। लेकिन सारे रोगों की दवा उपलब्ध है। समय रहते हुए मिल जाती है दवा, और दवा भी मिल जाती है, ठीक भी हो जाते और मर भी जाते, कुछ ठीक भी नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ा जो रोग है, वो रोग है हमारा जन्म मरण का रोग, जो अनंत काल से हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार फिर हम मान लो मरते हैं। और यहाँ पर हमको लगता है कि भाई मेरे से बड़ा है, ये सुखी होगा, ये सुखी होगा, ये सुखी होगा। और उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम अपनी पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं कि किसी तरह से जो इस पर जो ये चीज़ है हमको भी प्राप्त हो जाए। लेकिन ये सुख नहीं है, ये सबसे बड़े दुख का कारण है। सबसे बड़े दुख का कारण यही है, क्योंकि दूसरे पर है वो आप पर आ गई, उसके बाद में आप तीसरे को देखने लग जाएंगे, उसके पास और ज़्यादा है, फिर आप चौथे को देखने लग जाएंगे। तो आप सोचो कि मान लो इन वस्तुओं से, इन सांसारिक चीज़ों से आपको सुख मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। क्योंकि इनको ही अनंत इच्छाएं कहा गया है, एक के बाद एक आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। और अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, यानी हमारा शरीर छोड़ने का समय आ जाता है, लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं होती। और हम बातें बहुत करते हैं, बातें बहुत करते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है, हमसे ज़्यादा पैसा नहीं है, हमसे ज़्यादा पावर नहीं है, हम रूहानियत की पावर बहुत है जी, ये है वो है, बहुत देरी हम बातें करते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे पास क्या है तो सब कुछ, लेकिन हम स्थिर कहाँ हुए? स्थिरता हमारे अंदर आई है या नहीं आई, कि खाली बातें ही बातें हैं? तो स्थिरता लाने के लिए हमको उस अनुभव में चलना पड़ता है, तब जाकर के स्थिरता आती है। कौन से अनुभव में? जिसके लिए हमारे संतों ने कहा है, जन्म तेरो
बातों ही बीत गयो तने कबहू न राम गहो। अब यह कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन साहब कहते हैं बात जब बनेगी जब तुम उसको कह लोगे। कहने की बात नहीं कहते, कहने के लिए तो हम सुबह से उठते ही और राम राम पता नहीं कितनी बार नहीं करते। जो भी हमारे सम्मुख आता है, हाँ, अपनी मर्यादा के अनुसार हम उससे, मान लो कोई बंदगी करता है, कोई राम राम करता है, कोई नमस्कार करते हैं, कितनी बार नहीं करते हम दिन में। लेकिन क्या मान लो हमारे झंझट खत्म हो गए, क्या हमें राम मिल गया, क्या हमारी इच्छाएं खत्म हो गई, क्या हम सुखी हो गए? कुछ भी नहीं होता। लेकिन उस होने के लिए जब होगा जब कि हम उसको गहेंगे। बात गहने से बनती है, जिसके लिए साहब ने कहा कि राम के गहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा, लेकिन मां फिर कहे कर दिया। तो बात गहने की बनती है कि मान लो साहब ने साफ कहा कि कहते तो बहुते मिले, कहने वालों की कमी नहीं है, सुबह से शाम तक कहने वाले ही मिलते हैं। तो कहते तो बहुते मिले, गहता मिले न कोई। और जब गहते को गहता मिले, जब जिसने मान लो गह रखा है, जब गहना चाहता है, जब दोनों मिलते हैं, तो फिर कहने वाले की फिर कोई अहमियत नहीं रहती। जहाँ गहने की बात आ जाती है और गहना हम सीख जाते हैं, फिर कहने की कोई बात नहीं रहती। कहना हमारा खत्म हो जाता है कि हम ये जानते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो मैं कहना सुनना फिर खत्म हो जाता है। लेकिन वो गहने की कला है, गहने की कला है, बात करने की नहीं है। जब ही साहब ने कहा कि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। लेकिन हम जो है शब्दों के येर फेर में, साखियों के येर फेर में इतने बोलते हैं, छांट छांट के मान लो लिख लिख के, यही पूरा जीवन लगे रहते हैं। लेकिन इसकी वजह अगर हम गहने की कला में आ जाएं, यानी किस तरह से कहा जाएगा उसको हम जानें, और जब गहने की कला हमारे अंदर आ जाती है, उसको हम गह लेते हैं, तो ऑटोमेटिक फिर कुछ करना नहीं पड़ता। फिर सब कुछ करते हुए अपने आप होता है। यानी काम धंधा करेंगे तो भजन आपका होगा, जिसके लिए साहब ने कहा कि लेटे बैठे उठे उठाने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। तो कहीं कोई जगह है, कोई ठिकाना है परमात्मा का, जिसके लिए सभी जानना चाहते हैं। सभी का मतलब यानी स्वयं ब्रह्म भी उसको जानना चाहता है। उससे बड़ा तो कोई धुरंधर है नहीं, वो भी जानना चाहता है उस चीज को। और जब कोई संत हमको ऐसे मिल जाते हैं और उसको गहा देते हैं, गहने की कला, यानी ऐसे समझ लो पकड़वा देते हैं, तो उसके बाद हमारा काम बहुत सरल हो जाता है। फिर कुछ करना धरना नहीं पड़ता। अब इसी के लिए ब्रह्म ने स्वयं कहा, क्योंकि वो जानना चाहता है। उसने अपना रूप भी बताया, जो कई सत्संगों में मैंने आपको बताया है। अपना रूप भी बताया कि अग्नि तन्नू रस विसृवे त्वा सोमस्य अग्नि तन्नू रस। जो जिसको जानता है
बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जो जिसको जानता है उसका वही रूप होता है। इसीलिए साहब ने, क्योंकि वो उससे आगे नहीं जान सकते, जहां तक जिसने जान लिया उसका वही रूप होता है। तो ब्रह्म ने ब्रह्म को ही जाना है, उसने अपने को जाना है, कोई मामूली नहीं है वो, लेकिन उसने अपने को, ब्रह्म ने ब्रह्म को ही जाना है। लेकिन अब ये कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान से नहीं कर्म को ठौर, जहां बाज बासा बसे पंछी बसेन और। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान इस तरह से है कि जिस तरह से पक्षी और बाज एक जगह नहीं रह सकते, एक जगह नहीं रह सकते। क्यों? कि बाज पक्षी को खाएगा ही खाएगा। इसी तरह से जो ब्रह्म का अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? पार ब्रह्म ही ब्रह्म का अपना स्वरूप है। तो अब उसमें वो कहना कि भाई सबको खा रहा है, सबको खा जाता है वो, तो कौन, यानी स्वयं स्वयं को ही खा रहा है, अपने ही विस्तार को खाता है। इसीलिए वो महान भी है, लेकिन अपने ही विस्तार को खाता है, इसीलिए वो पार ब्रह्म है, कोई कम नहीं है। लेकिन किसी, जब भी तो कहा कि किसी को कम मत ना आंको, कम मत ना आंको, लेकिन जब आप उस ज्ञान को जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा। अब ऐसे तो तुमने कह दिया अरे कि साहब ये काल हो गया, ये महाकाल हो गया, लेकिन क्या तुमने उस काल को, महाकाल को जाना है? तो बात मान लो अनुभव की आती है। इसीलिए साहब कहते हैं कि अनुभव की बात कहे कबीरू, लाखों में संतजन जोहरी कोई एक नजर आवे। इसीलिए साहब अपने को जानने की बात करते हैं कि जब आप अपने को जान लोगे तो तुम ही ब्रह्म हो जाओगे, तुम ही पार ब्रह्म हो जाओगे, तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो जाओगे, तुम ही सत्पुरुष हो जाओगे। जितना जितना तुम बढ़ोगे तुम ही मां निनामा पद में बैठे हुए हो जाओगे। लेकिन जितना तुम अपने को जानोगे उतना ही तुम परमात्मा को जानोगे। तो ये बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए साहब जो है और की तरफ नहीं भगाते, वो कहते हैं कि तू अपनी तरफ लौट रहा। और ये बात हमारे सभी संतों ने कही है, जहां तक जो पहुंचे, क्योंकि केवल तक तो हमारे बहुत संत पहुंचे हुए हैं, केवल से आगे की बात अलग है कि विधेयी तक मान लो साहब का ही ज्ञान गया, विज्ञान और विधेयी में, लेकिन केवल तक तो बहुत संत पहुंचे हैं। अब जिस तरह से महात्मा बुद्ध का जिक्र आता है, तो महात्मा बुद्ध ने भी क्या कहा, और जो ठहर जाता है उसे किसी का भय नहीं रहता। कोई मामूली खेल नहीं है वो, क्योंकि जो ठहर गया वो स्वयं ब्रह्म हो गया है? उसे कौन मारेगा? उसे तो पता है कि भाई दुनिया तो मैं चला रहा हूं और मेरा कौन खात्मा करेगा। तो कोई मामूली नहीं होता, ठहरने वाला ही ब्रह्म है, क्योंकि उसका नाश नहीं होता, नाश नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में स्वयं अपनी आत्मा को जाना जाता है। इसलिए उसे यह पता है कि भाई मेरा नाश नहीं होता तो मुझे कौन मारेगा। लेकिन वो निर्भय भी नहीं होता, निर्भय भी नहीं होता, वो डर लगा रहता है, कहीं यार ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। क्योंकि उसके सामने, जब भी तो कहा कि भाई अभी वो कर्म में फंसा है, अभी कर्म में फंसा है वो, तो इसलिए निर्भय नहीं हो जाता, हो पाता वो। इसी के लिए साहब ने कहा कि लेकिन उसे अपना ज्ञान हो गया, जिसके लिए साहब ने कहा कि जीव वही, यानी अपने स्वयं का ज्ञान होना, जीव का ज्ञान होना ही ब्रह्म ज्ञान होना है। पीव की स्टेज अलग है। तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान हो गया तो उन्होंने कहा कि महाराज जी इधर मत ना जाना, जंगल में, जंगल में मत ना जाना,
बोले क्यों? बोले रास्ता तो यहीं से है भाई, जंगल से ही है। बोले इधर से जाऊंगा बहुत लंबा पड़ेगा। बोले कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ डाकू रहता है। भाई जंगलों में क्या मिलेंगे, डाकू ही मिलेंगे। लेकिन वो नहीं माने, बोले कि मैं भी तो देखूं डाकू कैसा होता है, डाकू कैसा होता है। लेकिन जंगल में जाऊंगा तो जंगल में परमात्मा भी तो होता है, क्या डाकू ही होता है, मैं परमात्मा नहीं होता क्या जंगल में? तो डर किस बात का? तो बोले आज मैं डाकू को ही देखता हूं, भाई कैसा होता है डाकू। तो वो जंगल में से जा रहे होते ही तो डाकू आवाज देता है उनको कि ठहर जा, ठहर जा, रुक जा। तो अब मैंने आपको, जब से मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि संत अपना अनुभव में चलता है, अनुभव में उतरा होता है, तो वो लौकिक बात को ही अपने अनुभव में ही ले जाता है वो, क्योंकि वो उसमें ठहरा हुआ होता है। दुनिया चिल्लाती रहो लेकिन वो अपनी जगह स्थिर है। तो अब वो सांसारिक में नहीं ले गए, जो वो चाहता था उसमें नहीं ले गए, लेकिन वो जिसने जो कर रखा है वो उसमें ले जाता है उसको। इसलिए वो शांत होता है, इसलिए मस्त होता है, इसलिए वो निर्भय होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई पीछे मुड़ के देखा तो बोले मैं तो ठहरा हूं, मुझे क्या ठहराएगा तू, लेकिन तू अपनी सोच, तू कब ठहरेगा, तू कब रुकेगा? तो जब निर्भय को निर्भय मिल जाए हैं, तो फिर तो गोष्ठी होगी ना ऑटोमेटिक। बेशक चाहे वो डाकू है, लेकिन वो वहां पर जंगल का शेर है, जंगल का राजा है, जो भी आता है उसको मार देता है, तो वो निर्भय है। हथियार है उसके हाथ में, ताकत है उसके हाथ में, तो वो निर्भय है। और इधर दूसरा भी निर्भय मिल गया, दूसरा भी निर्भय मिल गया, बोला कि ये तो मेरे से भी बड़ा निर्भय है, ये मुझसे भी नहीं डरता। तो ऑटोमेटिक झुकेगा भाई कि आखिरकार इसके पास में मेरे से भी बड़ा ज्ञान है, यानी ये मेरे से भी बड़ा धुरंधर है। मैं तो अपने आप को ही समझ रहा था कि भाई मैं बहुत ज्यादा, मान लो 30 मार खाऊं, लेकिन ये तो यानी मेरे सामने भी ऐसी बातें कर रहा है। तो वह सोचने को मजबूर होता है, सोचने को मजबूर होता है। शर्त यह है कि यानी वो अपने अंदर से बोलने वाला, स्वयं बोलने वाला हो, कई सुनी बातें नहीं। कई सुनी बातें तो अगर कोई मान लो हिम्मत करके कहेगा भी ना तो कांपने लग जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अभी मान लो मैंने इससे तेज कुछ बोल दिया तो अभी ये गोली मार देगा। तो वहां बोलने की हिम्मत पड़ेगी, और बोलने की कोशिश भी करेगा तो कांपेगा अंदर, फिर डरेगा, आवाज उसकी कांपेगी, क्लियर नहीं बोल सकता, वो धड़ल्ले से नहीं बोल सकता। तो ठहरे हुए की ये बातें होती हैं। अब जैसे बात आती है ना कि साहब ने कहा कि आओ संतों गोष्ठी करें, अधूरा हो उसे पूरा करें, और पूरा हो तो भर भर पिए। अब बात चलती है कि हाँ भाई आओ गोष्ठी करने के लिए, कहां करोगे बताओ। अब लोग तैयारी नहीं होते। लेकिन जो निर्भय है, जो निर्भय है, जो उस पद पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो वो तो निश्चिंत है, भाई मुझे तुम अपने पास बुला लो, वहां कर लो, अकेले में कर लो, मेरे पास आ जाओ, या सारी संगत के सामने कर लो, कहीं भी कर लो, क्योंकि वो तो निर्भय है। क्यों निर्भय है? क्योंकि उसने कर रखा है। लेकिन जो उस पद तक नहीं पहुंचा तो वो निर्भय नहीं होता, वो कतराएगा, कतराएगा। वो कहेगा कि मैं गोष्ठी नहीं करूंगा यार, ना मालूम अगले का ज्ञान कहां तक पहुंचा हुआ हो, है ना मालूम, मान लो मेरे को, अरे मेरे को छोटा बनना पड़ जाए, छोटा बनना पड़ जाए, मेरा ज्ञान अधूरा रह जाए, क्योंकि उसे पता है कि मैं अधूरा हूं। तो वो अपने आप ही झिझकता है, अपने आप ही, तैयारी नहीं होगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल में ठहरा हुआ है वो अंदर से ही बोलता है, और वो हमेशा तैयार रहता है किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी, क्योंकि वो सत्य उसके अंदर उतरा होता है, सत्य में वो चला हुआ होता है, और सत्य ही बोलता है। तो सांच को आंच नहीं,
यानी सत्य को कोई डिगा नहीं सकता, सत्य को कोई जला नहीं सकता, सत्य को कोई काट नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वही सत्य है। कौन है? वही तो केवल मैं ही तो हूं। तो केवल ज्ञान कोई मामूली ज्ञान नहीं है। तो मैं ही तो वो मान लो आत्मज्ञान है ये, कि मैं ही तो हूं और मैं अजर अमर हूं, तो मुझे किससे डरना भाई? अगर कोई मान लो बेइज्जती भी कर रहा है तो किसकी कर रहा है? उसे सब कुछ पता है। पहले नंबर को बोले मेरी तो कोई कर ही नहीं सकता। जब मुझे कोई मार नहीं सकता, मारने वाला कोई मुझे पैदा नहीं हुआ, तो मेरी कोई बेइज्जती क्या कर देगा? क्या मेरे को कोई मार देगा? तो जो वास्तव में चला हुआ है, ठहरा हुआ है, वो हमेशा हर जगह निर्भय होता है। उसे सोचना नहीं पड़ता कहां से बोलूं, कितना बोलूं, क्योंकि वो असीमित होता है। भाई कहा ना कि भाई असीमित है, वो असीमित होता है, वास्तव में वो अनंत होता है। क्योंकि वो कहीं पर कुछ भी बोल सकता है। क्यों? क्या उसे पता है कि बोलने वाला है कौन? अब उसका कोई उत्तर पूछा, उत्तर भी वो देगा, सारा वो करेगा। क्योंकि उसे किताबों से नहीं देखना। जब भी कहा जाता है शर्त यह है गोष्ठी करने की, हमने एक शर्त भी रखी है गोष्ठी करने की। गोष्ठी होगी तो अनुभव की होगी, है? अनुभव की होगी, अनुभव की गोष्ठी करो। खाली ये गोष्ठी नहीं है कि साहब के माँ ये लिख रहा है, माँ ये लिख रहा है कि ऐसा होता है कि वैसा होता है। बोले ये तो बहुत किताबों में लिखा पड़ा है। तुमने कैसा देखा है? तुमने क्या देखा है? तुम किससे मिले हो और कैसे मिले हो और कैसे मिला दोगे, ये होती है। तब तो बात बनती है। उसके लिए कहा है कि आओ संतो गोष्ठी करें। तो खाली मान लो भैया रे, जो मान लो साकी शब्दों से गोष्ठी करना चाहते हैं वो तो फालतू है? और संत फालतू नहीं होता। संत कभी खाली नहीं होता, वो फालतू नहीं होता। कबीर साहब को ले लो, दिन भर कपड़ा बुनते थे, खाली थे वो? क्योंकि उनको मेहनत की कमाई से अपना पेट पालना है, अपने बच्चों को पालना है, अपना आश्रम चलाना है। रविदास थे, दिन भर जूते गांठते थे। क्योंकि अपना परिवार भी चलाना है, संतों के भी आवा भगत करनी है। तो किससे करनी है? चंदे से थोड़ा ना करनी है, कमा के करनी है भाई। कुछ कमा के सेवा करो। तो संत सेवा लेता नहीं, वो देता है। लेकिन आजकल तो ये है कि भाई अब ये छांटे जाते हैं कि भाई कितना कहां से मिलेगा, क्या होगा, वहां से मिलेगा। तो यानी संत नहीं रहे आजकल भाई। क्योंकि संत रहने के लिए संतों की रहनी में उतरना पड़ता है, रहनी में उतरना पड़ता है। भाई साहब ने कहा ना कि कथनी कथे, कथनी कथे सो पूत हमारा, और करनी करे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो कथनी को तो साहब ने बिल्कुल यानी किसी मतलब में नहीं छोड़ा। बोलो कोई हाँ मैं इतना मानता हूं कि तुम भाई परमात्मा की बातें कर रहे हो, अच्छा अच्छा है, अच्छे हो, ठीक हो, चलो। क्योंकि लोग कर भी नहीं सकते, तुम आखिरकार कर तो रहे हो। तो उनको भी वो बहुत महत्ता देते हैं। लेकिन उसके बाद जो कह भी रहा है वो कर भी रहा है। वो बोले कि भाई ये बहुत अच्छा है, कह रहा है, कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई कह रहा है कि भाई कि बामन के बाहर नाम है, कि बामन अक्षर नाम अधारा और मूल शब्द जिभ्या से न्यारा, तो वो कह भी रहा है और उसको दे भी रहा है, उसमें डाल भी रहा है कि भाई इसमें चलना है तब तेरी मुक्ति होगी, इसमें आ जा। तो लेकिन अब इससे ऊपर उन्होंने बताया कि जो मान लो रहनी रह रहा है, साहब का जो मूल ज्ञान क्या है, वो विदेही वाला भी नहीं रहा। विदेही वाला यूं नहीं रहा कि अब लोगों ने जिभ्या पे तो नहीं आ रहा ना, धुनी जिभ्या पे नहीं आ रही है, तो जो अब धुनी को ही उन्होंने कह दिया कि साहब के जिभ्या से अलग है, जीभ नहीं हिलेगी, ऐसा कोई नाम रट लो, आ कतरो, ऊ कतरो, जो मर्जी कतरो, ये बॉबल ही आते कहाँ हैं, ये जीभ उठती नहीं इनमें।
तो बुद्धि से चला करके कि भाई किस तरह से लोगों को फंसाया जाएगा, तो ये काल फांस है। किस तरह से फंसाया जाएगा, तो फंसाने का यानी सिस्टम बना लिया। लेकिन साहब ने कह दिया कि अगर आपको गुरु ढूंढना है, गुरु आपको चाहिए, तो उसकी रहनी होनी चाहिए। रहनी होनी चाहिए, रहनी से गुरु को पहचाना जाता है। अब रहनी क्या है? आप कबीर साहब से मिलान करो, गुरु नानक से मिलान करो, दादू साहब से मिलान करो, रविदास से मिलान करो, जो भी टॉप मोस्ट के ऊंचे ऊंचे संत बने हैं, गरीबदास से जो भी संत हैं, उनसे उसकी रहनी का मिलान करो कि आखिरकार उस रहनी में ये रह रहा है कि नहीं रह रहा, तो वो गुरु बनाने के योग्य है। रहनी रहे सो गुरु हमारा, उसे गुरु बनाओ जो रहनी में रहने वाला हो, वहां से गुरु पद बानी, वहां से मान लो गुरु को आपको ज्ञान मिलेगा। हाँ, बाद बाकी मान लो कहानी किससे सुनने हैं, कहानी किससे कहने हैं, ऐसे तो कहने वाले भी मिल जाएंगे और उसमें करने वाले भी मिल जाएंगे। तो कुछ कहने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, लेकिन रहने वाले बिरले में बिरले मिलेंगे। बिरले नहीं, बिरले में बिरले। तो अब बिरले में बिरले को ढूंढने के लिए पहले तो अपनी साधना भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं पड़े मिल जाते वो। अगर मिल भी जाएंगे इस तरह से, तो आप उनको पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, उनके सानिध्य में आप रुक नहीं सकते। लेकिन जब आपने साधना इतनी मान लो की हुई है, जो साधना के नियम हैं, उस नियम से आप चले हुए हैं, तब ही आप उसको समझ सकते हैं, तभी आप वहां रुक पाएंगे, तभी आप उसकी बातों को समझ पाएंगे और उसमें चल पाएंगे। क्योंकि रहने वाले को पहचाना नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता उसको। क्यों? कि अब वो जिस तरह से मान लो कबीर साहब को उस समय कितने लोगों ने पहचाना, या गरीबदास को, गुरु नानक जी को, रविदास को, पलटू जितने भी हमारे संत हुए हैं, जिस समय ये पृथ्वी पर थे शरीर सहित, उस समय कितने लोगों ने जाना इनको, कितने लोगों ने इनकी बातें मानी? मुट्ठी भर लोग हैं, ज्यादा नहीं है। तो आज भी ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिनकी साधना उच्चतम श्रेणी की होती है, उच्चतम श्रेणी का मतलब है कि जो सिर्फ परमात्मा के लिए ही साधनारत हैं, ये उच्चतम श्रेणी की साधना है। जो यानी सांसारिक वस्तुओं के लिए या सांसारिक चीजों के लिए मान लो साधना नहीं करते, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उसके लिए तो परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। अरे जब मान लो कि जब रहने वाला गुरु कमा के खा रहा है, तो तुम्हें हराम की चाहिए है? कैसा कुछ कृपा कर दो है? जब वो कमा के खा रहा है, हमारे मान लो जो बड़े बड़े संत हुए सबने कमा के खाया, और तुम मान लो बस ये पेट भरने के लिए तुम वो कृपा मांग रहे हो वहां जाकर के, तो वहां परमात्मा कहां से मिलेगा? तो पहले को अपने को सुधारने की आवश्यकता है, अपने को सुधारने की आवश्यकता है। तो जब हम उस पर चलेंगे ऐसे संत के सानिध्य में, तो चलते हुए फिर वो आपकी कसौटी भी लेगा कि आखिरकार तुम अपने हिसाब से तो चल रहे हो। जैसे परीक्षा होती है कि आखिरकार जो कमी रह गई, क्योंकि 100% तो कोई नहीं होता भाई, अगर पढ़े हुए होते तो स्कूल में जाते ही क्यों। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वो फिर परीक्षा भी लेता है कि आखिरकार तुम कितने ऊपर उठे, कितने ऊपर उठे, और कितना तुम्हारी उसके लिए कितनी तुम्हारी ललक है। ललक और सनक दो शब्द हैं। तो सनक में जाते रहते हैं वो लोग, परमात्मा के लिए ललक नहीं होती, सनक रहती है उनकी, सनक में ज्यादा जीते हैं। तो सनक वाला फेल हो जाता है। वो जो परमात्मा के लिए लालायत है, उनके लिए जो चला है, तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए वहां तक लोग कम ही रह पाते हैं, वहां तक कम ही रह पाते हैं। हम दृष्टांत तो सुनते रहते हैं
कि भाई गुरु जी के पास में इतने शिष्य थे, कबीर साहब के पास में 64 लाख थे, और जब परीक्षा ली गई तो वहां पर कितने रह गए? 7 ही रह गए। या एक दृष्टांत गुरु अमरदास का आता है, तो उन्होंने कहा भाई मेरे सत्संग के लिए बैठने के लिए एक चबूतरा बनाना है, चबूतरा बनाओ। तो भाई सबने बड़े मिल करके मान लो बड़ी उससे चबूतरा बनाया बड़े अच्छे तरीके से। गुरु जी आए तोड़ दो, सही नहीं बना, सही नहीं बना। फिर तोड़ दिया, फिर तोड़ दिया। अब जो थे जिन्होंने बनाया था बोले यार इतनी मेहनत करी और गुरु जी ने सब बेकार कर दो। अब जो भी बड़ी लागत से बड़ी मान लो मेहनत से लोग बनाए वो तोड़ दें, तो तोड़वा दे भाई, तोड़ दो, ठीक नहीं बना। तो लोग बनाते बनाते थक गए और सारे भाग गए। अब लास्ट में अब उदाहरण मान लो दृष्टांत बताता है कि एक शिष्य रह गया, एक रह गया, वो कब तक 70 बार तोड़ा, 70 बार तोड़वा दिया। अब वो अकेला ही रह गया। बोले कि भाई तू क्यों नहीं गया? बोले सबरे भाग गए। बोले गुरु जी का मैं चलो जाऊंगा तो फिर बनावेगा कौन? तो भैया रे परमात्मा एक तो रखता है, एक तो वो रखता है, एक के अंदर तो वो उतरता है। ऐसी बात नहीं है किसी के अंदर नहीं उतरे, लेकिन बिरले के अंदर उतरता है जो मान लो वास्तव में जमा रहता है, जमा रहता है। तो उसको गद्दी भी मिली, नाम भी जाना। यानी कहने का मतलब है जो उनके पास रहस्य था वो रहस्य को उसने जाना। तो हम बात तो करते हैं कि भाई इतना ऊंचा ज्ञान होना चाहिए जो हमने सुन रखा है, लेकिन जब उसकी यानी परीक्षा की घड़ी आती है तो उसमें हम नर्सरी के बच्चे के इतना नहीं चल पाते, नर्सरी के बच्चे की बात नहीं चल पाते हम। तो नर्सरी का बच्चा फिर भी बैठना सीख जाता है, और जब हमारा कुछ जरा सा नुकसान हो जाए तो हम तो मान लो सत्संग में आना भी भूल गए, भजन करना भी भूल गए, और सत्संग करवाना भी भूल गए। क्या हमें करवाना था, भूल गए। क्यों? कि हमको तो क्या फायदे के भूखे हैं, तो परमात्मा के लिए कहां कर रहे हो भाई? ये तो खत्म होना ही होना था, ये तो आज नहीं तो कल खत्म होता। भाई तुम्हारे घर में अगर कोई मरना था या किसी को बीमार होना था या आपका कोई नुकसान होना था तो वो तो आज नहीं तो कल होता, वो तो होना ही होना था। लेकिन ये क्यों हो गया? हमारी आस्था हट जाती है परमात्मा से, जरा से उसमें हमारी आस्था हट जाती है कि क्या करेंगे यार जाके, मां तो ये नुकसान और हो गया हमारा। तो हम यानी जो लौकिक के लिए चलते हैं महाराज, वो कभी भी परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकते। स्टाम्प पेपर पर लिख के ले लो, कभी नहीं। वो तो सिर्फ इसी में ही घूमते रहेंगे कि कैसे हमारा काम बने, कैसा ये हो, कैसे ये हो, और ये क्या है, ये खेल क्या है। जबकि ये साफ हमारे संतों ने साफ कह दिया, और मैं कई बार मान लो इसको लाता भी हूं तुम्हारे सामने, कि रामायण की बात है तुलसीदास की, क्योंकि संत किसी भी जाति में हो, किसी भी मजहब में, हमें कोई लेना देना नहीं होता। हमें तो संत ने जो प्रकट किया, जिस पर वो चला, हमें उस पर चलना है। हमें उसकी क्या लेना देना, जिसके लिए साहब ने कहा कि भाई जात पात पूछा ना कोई, हर को बजै सो हर का होई। भाई जिस संत ने जो कहा हमें उस पर चलना है। तो उन्होंने कहा कि मान लो हान लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीजें हैं। 6 चीजें किसके हाथ में? विधि हाथ। विधि का मतलब प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब यानी जो तुम कर आए हो वो तुमको भोगना ही भोगना है। न परमात्मा के हाथ में, काऊ के हाथ में, तुम्हारा ही किया धरा है वो। ये 6 चीजें तुम्हारे ही किया धरा है, वो आज तुम भुगत रहे हो। अगर कोई हानि हो गई, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरा ये सामान कैसे खो गया है?
मैं किसी का 2 पैसे का बुरा नहीं करता। अरे भाई पहले किया होगा, जिसका था ले गया। लेकिन भगत वो तो जिसका था वो ले गया यार, और परमात्मा देगा भाई, वो तो उसका था वो ले गया, हमें और देगा परमात्मा। तो अब परमात्मा कब देगा? लेकिन परमात्मा का मान लो ऊपर से मान लो बारिश करेगा, क्योंकि उसने कह दिया सब कुछ तेरे हाथ में दे रखा है, मैंने सब कुछ तेरे हाथ में दे रखा है, मेहनत कर वो दोबारा फिर आ जाएगी। कौन सी आफत आ रही है उसमें? तो कुछ लाभ हो गया। अरे गुरुजी ने तो साहब वाले इतनी अच्छी नौकरी लग गई है, इतना अच्छा ये हो गया, गुरुजी ने तो बल्ले बल्ले कर दी। यानी मैं हानि में भूले या लाभ में भूले, अब क्या जरूरत है गुरुजी की? अब टाइम ही नहीं है, जब गए सब काल के फंदे, सब काल के फंदे हैं। तो मैं हानि में भूले या लाभ में भूले, क्योंकि उसे भुलाना है ना इन 6 चीजों में है, उन्हें उनको उसको जो है काल को इन 6 चीजों में भुलाना है। और वो कर भी कुछ नहीं रहा, तुम्हारा तुमको ही दे रहा है, क्योंकि वो क्या है, वो तो परमात्मा का नौकर है भाई है? तो वो तुम्हारा बुरा अच्छा बुरा कैसे कर देगा? और हम परमात्मा के भक्त हैं, तो परमात्मा के बच्चों का काल अच्छा या बुरा कैसे कर सकता है? उसकी औकात ही नहीं है कि परमात्मा को बच्चों का कोई भला बुरा कर दे। जिस तरह के राजा का कोई बेटा है? पता है राजा का बेटा है, कोई भी मंत्री संतरी चोर फोर जितने भी होंगे ना, पता है ना राजा का बेटा है, पाताल में से खोज के निकाल लेगा। आज नहीं तो कल फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, इसलिए यह है कि इससे दूरी रहो। लेकिन अब ये चीजें हमारी ही की हुई हैं, इसलिए हमको ही वापस मिलती हैं। और हमें लगता है काल ने दे दिया, कि मान लो परमात्मा ने दे दिया, कि यहां से दे दिया, कि वहां से दे दिया। तो ये यानी एक ऐसी व्यवस्था, किन की ये व्यवस्था? ये व्यवस्था यानी अधकचरे गुरुओं की यह व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में हम ऐसे फंस चुके हैं कि निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब तक हमको सही संगत ना मिले, उस पर हम न चलें, तब तक हम निकल नहीं पाते। तो हम हानि में गए या लाभ में गए, हानि लाभ जीवन मरण है। अच्छी व्यवस्था आपकी शुरू हो गई, जीवन, अरे के साथ बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए। अरे कि मेरे लड़का नहीं होता था, वहां गुरुजी के पास गया, लड़का हो गया है? या मेरे तो होते ही नहीं थे यार। तो यानी वो चलना है, लेकिन वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से चलना है। जब जिसको आना है तो वो ऑटोमेटिक ही मान लो आ जाएगा। तो कहीं से जीवन मिल गया, और कहीं से क्या, जिसका समय आया तो भैया वो जाएगा ही जाएगा। जिसका समय मान लो पूरा हो गया, भाई जिस तरह से बताया गया कि प्रेत योनि इतनी होती है, भूत योनि यानी और जो है मनुष्य की योनि इतनी है, और वहाँ पर मान लो इस मंडल में इतने समय तक रहेगा, इतने में इतने समय तक रहेगा। जिस तरह से अभी मैंने बताया था कि मान लो ब्रह्म का भी, ब्रह्म के लोक में भी यानी 31 नील 7 करोड़ 10 अरब वर्ष तक जीव मुक्ति में रहेगा। उसके बाद तो फिर यहाँ आएगा ना, तो वो तुम्हारा किया धरा तो था हाँ, जो कि मान लो तुम्हारा ही किया धरा था कि उसको आना पड़ा। तो भाई मैं कहूँ कि मैंने ऐसा कर दो, तो मेरे क्या कर दो, वो मैं कुछ भी नहीं। भाई किया धरा तेरा ही था, वो नाम हो गया कि हाँ साहब को तुमने कर दिया इसलिए आया वो, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो आपका किया धरा था। तो इसी तरह से जब मान लो जिसका समय पूरा हो गया, उसको जाना पड़ेगा भाई। तो जीवन मरण जाना पड़ेगा। अब वो संसार छोड़ के चला गया, अरे कि मेरा तो यार मान लो माँ मर गई, कि बाप मर गया, हाँ कहाँ गया, सत्संग में गया था, माँ मर गया वो। अरे भाई जिसका समय आ गया, सत्संग में नहीं होता तब भी मरता, हाँ उससे क्या लेना देना। ये जो चीजें तुम सत्संग में हो या ना हो, कहीं पर भी हो, ये 6 चीजें आपके साथ चलेंगी, क्योंकि आपका ही बमबाड़ा है। कहीं भी आप रहो, सत्संग से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ सत्संग समझ इतनी जरूर आ जाती है कि भैया रे इनके चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि ये जाल है, इस जाल से निकलना है। तो हान लाभ जीवन मरण, यस हम भाई फलाने गुरु के शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं उनके, बहुत बड़े गुरु में, बहुत बड़े आश्रम में, वहां गुरु जी का भी ये सो रहा है, तुम्हारा भी ये सो रहा है। लेकिन अब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम जा कहां रहे हो, कर क्या रहे हो। लेकिन प्रारब्ध में हमारा कोई गुरुजी से लिंक था,
उस ज्ञान से हमारा लिंक था, इसलिए हम वहां पर पहुंच गए भाई। लेकिन कोशिश ये करो कि हम पूर्णत्व को प्राप्त कैसे होंगे, वो तो हम करते ही नहीं, वो तो हम करते ही नहीं। हम तो यश में पड़ गए ना, तो पता नहीं हम किस गुरु के चेले हैं? हमारा गुरु तो पूर्ण है, करोड़ों लाखों शिष्य हैं उसके, करोड़ों आश्रम, लाखों आश्रम हैं, देश विदेश में सत्संग हो रहे हैं। तो किससे पहुंचे? यश आपका हो गया, आपका यश हुआ, गुरु का भी यश कर रहे हो आप, तो क्या प्रारब्ध के अनुसार। अपयश, अरे कहां चला गया यार, हैं? वो क्या जानता है? हमारे गुरु के पास चलना, वहां देख कितनी संगत आती है, कितना बड़ा आश्रम है, और तू चला गया वहां जिन पर रहने के पास में घर नहीं है, खाने के लिए बांधे पड़ रहे हैं उनके, डेली उन्हें काम पे जाना पड़ता है। काई बात को गुरु, अपनो काम तो बाबा का छूत ना, रोज काम करे, मेहनत करे, और मां क्या करेगा? वहां देखना हमारे गुरु पे करोड़ों की संपत्ति है, मां सारा ब्रह्मांड झुक रहा है। तो ये अपयश मिला ना आपको, कहां जा रहे हो। लेकिन अब ये भी बताया ना मैंने कि भाई जब पहुंचते हो गुरु के पास में, तो मान लो इन 6 चीजों की चिंता ही ना करो, 6 चीजों की चिंता ही ना करो, इन 6 चीजों को त्याग दो। क्योंकि ये हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, मान लो जो हम करे आए हैं उसी के अनुसार ये सारा बंबाड़ा होना ही होना है, इसका हमारी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, पीछे छोड़ दो इनको। तो अब यह सोचो अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, तब मिलेगा, तब मिलेगा। वो अगर तुम इन्हीं के चक्कर में पड़े रहे तो भूल जाओ तुम्हें मुक्ति मिलेगी कभी या परमात्मा मिलेगा। कब मिलेगा कोई पता नहीं, कितने जन्म लगेंगे, कितनी बार तुम्हें आना पड़ेगा, कितनी बार 84 में जाओगे, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इन 6 चीजों से ऊपर चल के आप परमात्मा के लिए चलो, आपको मान लो परमात्मा को जनाने वाला, दिखाने वाला, मिलाने वाला मिलेगा। लेकिन इनसे हट के चलना पड़ेगा जब। तो इसी के लिए साहब ने कहा कि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, तने कब उन राम कहो। तो हम राम को गहने की कला वो बताएगा, गहने की कला बताएगा, कैसे उसको कहा जाता है, कैसे उससे मिला जाता है। भाई गहने में मिलने में फर्क तो नहीं है ना, तो कैसे कहा जाता है, कैसे उससे मिला जाता है। और जब किसी को गहोगे, मिलोगे, तो दरस परस भी हो गया ना, यही तो दरस परस है, और क्या है? इसी को दरस परस कहा गया है कि दरस परस मुख मंजन पाना और कटे पाप का वेद पुराना। सभी ने ये कहा कि जब हम उससे मिलते हैं, दरस परस उसके करते हैं, तो मान लो हमारे कर्मों का अवंबाड़ा सब खत्म हो जाता है। और जब कर्म कट गए तो फिर हमको मान लो काल किस बात का दंड देगा। ये 6 चीजें अपने आप ही, ये कर्मों के अनुसार ही तो 6 चीजें बनी हैं। लेकिन अब है क्या, उल्टा, बड़ा उल्टा खेल है। या तो गुरु ऐसी कृपा कर दे कि यानी मान लो हमें डायरेक्ट ज्ञान करा दे तो 6 चीजें कट जाएं, और या ऐसा हो कि भाई हम इन 6 चीजों को छोड़ करके गुरु की तरफ चलें। बात एक ही है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि हमें चलना चाहिए, जरूरत हमको है, जरूरत हमको है। गुरु भी करता है, गुरु जब करता है, जब देख लेता है कि हाँ भाई इसकी पात्रता है, पात्रता है, तो उसके लिए वो मान लो जो थोड़ा वो रह जाता है वो कर देता है फटाफट। लेकिन जो चलेंगे उन्हीं के लिए तो करेगा वो। अब जो मान लो इसमें चलेंगे ही नहीं, इन 6 चीजों के लिए उलझे रहेंगे, तो उनके लिए बेचारा वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता वो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं भैया रे जो कपड़ा पूरी तरह से गंदा हो चुका है, जिस तरह से होता ना, डीजल में डुबो दिया, मोबिलाल में डुबो दिया, पता नहीं कारों काला कपड़ा हो जाता है पूरी तरह से। अब इसे को फटाफट साफ कर दो, और कितना वो रगड़ लो साहब, वो वाइट ना हो रो, वो कपड़ा वाइट नहीं होगा, क्योंकि उसको समय लगेगा। यही कारण है कि गहने वाले ज्ञान में बहुत कम लोग ही चल पाते हैं।
इसलिए साहब ने इस ज्ञान को ये कहा कि ये बिरलों में बिरलों का ज्ञान है। तो मैंने अपने अनुभव की बात जब गुरुजी से मैं करने लगा, गुरुजी के पास गया, तो अब मैं बात तो अपने, मेरे किताब तो कोई पढ़ी नहीं, किताबें तो मैंने पढ़ी नहीं, मैंने तो सिर्फ मान लो भक्ति की और अपने अनुभव को प्राप्त किया। और उसके बाद में जब गुरुजी से मिला जा करके, मैंने कहा गुरुजी ये मेरा ये मेरा अनुभव है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें रास्ते में आती हैं, ये आता है, ये आता है। तो गुरुजी ने कई बार कहा कि बोले कि तुम ऐसी बातें करते हो, ये कभी कभी किसी किसी युग में किसी किसी को प्राप्त होता है, लेकिन अब ये बातें मैं पढ़ाई लिखाई की थोड़ा ना कर रहा था, मैंने तो पढ़ी नहीं भैया रे, मुझे तो यही नहीं पता कबीर पंथ है क्या। तो अनुभव की बातें थी, जन्मों जन्मों की भक्ति थी। जब वो खुली उसका अनुभव पूछा तो हकीकत है भाई कि, और जब उसी बात को आज कहा जाता है, तो भक्ति कोई एक जन्म का खेल नहीं होता, और एक जन्म का खेल भी है, एक जन्म का खेल भी है कि मनुष्य का जन्म मिल गया तो सिर्फ इसीलिए मिला है, इसी जन्म का खेल है, क्योंकि 84 का सर्वश्रेष्ठ जीव है ये। हाँ, मैंने ये नहीं कहा, मैं कभी नहीं कहता कि मान लो 84 से बाहर हो, तुम 84 में ही खड़े हुए हो, लेकिन 84 में सर्वश्रेष्ठ जीव हो, जिसके लिए साफ कहा गया कि मानव धाम मोक्ष कर द्वारा, यानी मुक्ति इसी में मिल सकती है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं मनुष्य शरीर के लिए, तो और सबसे बड़े हम सांसारिक लोग देवताओं को बड़ा मानते हैं, देवताओं को बड़ा मानते हैं सांसारिक लोग, लेकिन देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो आज उसकी तलाश करो ना, कि जिस चीज के लिए देवता भी तरस रहे हैं, वो चीज ये हमारे शरीर में परमात्मा ने छिपा के रख रखी है। अब बात देखो राम की आती है? पिछली बार मैंने कहा था कि मैंने 4 राम का बताऊंगा, तो थोड़ा सा मैं खोल देता हूं। ये हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन जो राम तक सीमित हैं, जो मान लो शरीर तक ही सीमित हैं, जो इन 6 चीजों के बंधन में ही पड़े हुए हैं, वो तो मान लो शरीर वाले राम के अलावा कुछ जान ही नहीं सकते, वो तो वहीं तक सीमित ही रहेंगे। तो साहब ने कहा, तो उनको तो मान लो लौकिक, जो ये लौकिक भक्ति है, इसमें यानी कर्म कांड की भक्ति है, उनको तो कर्म कांड की ही भक्ति अच्छी लगेगी और उसी में वो रहेंगे। ये पहला ही खेल है। तो हम तो अभी कहाँ जानते हैं, अभी तो हम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन साहब ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, उन्होंने कहा 4 राम में पहला राम कौन है, जिसको दुनिया जानती है और जिसके लिए दुनिया कट मरने को तैयार रहती है, क्या कौन है? दशरथ के बेटा हुए हैं उन राम के लिए। तो संसार ज्यादातर वहीं तक सीमित है। लेकिन जब हम ये विचार करें कि राम यहां पर आए, अब हमने राम को आए और उन्होंने मर्यादा में रह करके, मर्यादा पुरुषोत्तर राम कहा जाता है, तो अगर हमने उससे आगे बढ़ना है या उनको जानना है, तो उनके जैसे तो बनना पड़ेगा ना, तभी तो उनको जान पाएंगे हम। काफी मान लो कि आप मान लो पूजा पाठ से तो जान नहीं जाओगे उनको, पूजा पाठ एक अपनी जगह पर है, लेकिन उससे तुम कहो कि मान लो हम जान जाएं, लेकिन है क्या कि हम मान लो कुछ उनसे चाहते हैं, बनना नहीं चाहते, उनसे मिलना नहीं चाहते, न बनना चाहते न मिलना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप मान लो मिलना चाहोगे तो बनना पड़ेगा, क्योंकि जैसे को तैसा ही मिलता है, जैसे को तैसा ही मिलता है। तो आप राम से मिलना चाहते हो तो राम जैसा बनना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मेरा तो बार बार यही कहता हूं मैं, कबीर से मिलना चाहते हो तो कबीर बनना पड़ेगा, राम से मिलना चाहते हो राम बनना पड़ेगा, कृष्ण से मिलना चाहते हो कृष्ण बनना पड़ेगा। लेकिन जब ही बन पाओगे जब 6 चीजों से अलग हटके आप मान लो अपनी भक्ति में लगोगे तब। लेकिन हम इन 6 चीजों के लिए ही जाते हैं, चाहे राम के पास जाएं, चाहे हम मान लो कबीर के पास जाएं, कहीं भी जाएं हम सत्संगों में, चाहे गुरु के पास जाएं, इन 6 चीजों के लिए ही जाते हैं। उनके लिए तो हम जाते ही नहीं, लेकिन जो उनके लिए जाते हैं उनको मिलता है।
इसमें कोई दुराया नहीं है। अगर खाली उनके लिए कोई चला है और जिसको नहीं मिल रहा तो मैं उसकी गारंटी लेता हूं, भैया अरे आ, मैं तुझे तरीका बताता हूं, वो मिलेगा तुझे। लेकिन उसी के लिए आना, तब मिलेगा वो। संसार के लिए तो ये दुनिया भरी पड़ी है, संसार की चीजों के लिए तो 6 चीजों से हटके जो ऊपर चलेगा उसको ही मिलेगा। तो उसको मान लो सही रास्ता मिलने लग जाता है। अब कुछ तो हम मान लो तो कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, तो हम मर्यादा में रहना सीखें, मर्यादा में रहना सीखें। लेकिन अगर हम देखेंगे हमारी मर्यादा है कहां? जानवरों की मर्यादा है, लेकिन इस मनुष्य की कोई मर्यादा ही नहीं है। तो मैं तो कई बार कहता हूं मैंने कि तुम तो जानवर भी नहीं हो, तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। अरे भाई तुम जात पात को तो छोड़ दो, जात पात तो बहुत दूर की बात है भाई, जानवर और मनुष्य दो ही हैं। तो मैंने कि तुम तो जानवर भी नहीं हो, तुमको मान लो मनुष्य कैसे कह दे, मानव कैसे हो तुम? क्योंकि तुम मर्यादा में हो ही नहीं, जानवरों की मर्यादा में भी नहीं हो। क्योंकि जानवर अपनी मर्यादा में है, वो गलत काम नहीं करता वो उसको जो काम दिया गया है वो वही काम करता है। गाय है घास ही खाएगी, उसके सामने तुम कितना भी अच्छा मांस बना के डाल दो, कैसा भी डाल दो, वो वाली सूंघेगी तक नहीं, आगे बढ़ जाएगी। तो मर्यादा में जी रही है अपनी में। लेकिन तुम्हारी मर्यादा कहां है? तो गाय को तो माता कह दिया क्योंकि वो अपनी मर्यादा में है, तो माता है वही मर्यादा में है, तो उसको माता कह के मान लो पुकारा जा रहा है। लेकिन तुम अपनी मर्यादा में नहीं हो तो तुमको क्या कहा जाए? तो अगर मान लो राम से भी मिलना है तो उनकी मर्यादा में चलना पड़ेगा। तो अपनी मर्यादा को समझ के हम अपनी मर्यादा में चलें। ये अभी बहुत मोटी बात बता रहा हूं आपको, लेकिन मर्यादा ही नहीं है हमारी। तो अब भक्ति तो छोड़ दो, भक्ति कहां होगी? दिखावा होगा। और अगर आप भक्ति में चलना चाहते हैं, अब पहले नंबर तो मर्यादा अपनी संभालो, और मर्यादा संभालने के बाद में फिर भक्ति में चलो। किसकी में? राम की भक्ति में। पहले राम की भक्ति में। जब तक मनुष्य अपनी मर्यादा में नहीं आएगा तब तक भक्ति ना होती, ये दिखावा होता है। तो वो भी अब मान लो पहली भक्ति में कब चला जाएगा? राम की मर्यादा में रहने के बाद पहली भक्ति है क्या कि जो भगवान राम हैं उनको क्यों भगवान कहा गया? कि मर्यादा में रहे, जब मर्यादा में उन्होंने अपना लौकिक जीवन जिया तब उनको कहा गया। अब और आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने भी पंच तत्वों का शरीर रखा, आपका भी है। अजी वो तो राम है इसलिए रह लिए मर्यादा में, हम क्यों रह सकते हैं? अरे भाई वो भी तो इसी कच्चे तत्व में थे। इन कच्चे तत्व में, जब कच्चे तत्व है हमारे, इन कच्चे तत्वों में ही थे वो। जब वो जी सकते हैं तो तुम क्यों नहीं जी सकते? तभी आगे बढ़ोगे, तभी आगे बढ़ोगे। फिर इन 5 तत्वों के रहस्यों को जाना जाएगा, तब भक्ति शुरू होगी हमारी। जब 5 तत्व के रहस्यों को हम जानेंगे तब हम पहले राम को जान पाएंगे। ये बहुत मोटा है, इसके अंदर तो बहुत कुछ भरा हुआ है, वो तो ये बहुत बाद की चीज है। लेकिन एक राम दशरथ का बेटा जो दिखाई दिया यहां पर, मानी संसार में जन्म लिया और उसने अपना खेल खेला। तो यानी सबसे पहले हमारा जो कच्चा ये तत्व है, हमारे 5 तत्व हैं, मर्यादा में रह करके हम इनके रहस्य को जानें, ये पहली साधना है। क्योंकि मर्यादा में रहेंगे तो ये तत्व बहुत जल्दी खुल जाते हैं, बहुत जल्दी इनका रहस्य हमारी समझ में आ जाता है। फिर इनमें हम फंसते नहीं हैं, फंसेंगे नहीं। फिर हमारा मार्ग आगे, अगर मर्यादा नहीं है तो जीवन भर आप इन तत्वों से निकल नहीं सकते। जीवन भर साधना खुद करते रहो और लोगों को बेवकूफ बना के साधना करवाते रहो। कुछ ज़्यादा डिटेल में तो जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मान लो समझदार हैं, सभी जानते हैं भजन करने वाले। इसीलिए क्या कह दिया गया?
तत्वदर्शी संत सबसे बड़ा होता है? तो वो पहला ही राम है भैया रे। साहब का ज्ञान तो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है साहब का ज्ञान तो, क्योंकि तत्व ये पहला ही मान लो स्टेज है, तो वो भी जब उसका पार पा सकते हो, जबकि मर्यादा में चलोगे तब। या मर्यादा टूटी तो सीधा काल ले जाएगा खींच के। तो ये तो रहा एक राम दशरथ का बेटा। क्योंकि मैंने आपसे पिछली बार बोला था कि जब मैं मान लो बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि मान लो जितने भी ड्रामेबाजी चल रही है ना, पहले राम में लटक रहे हैं सारे। पहले कोई पार नहीं कर पा रहे और बात डंका पीट रहे हैं कि हमारे पास में कबीर साहब का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्योंकि तत्वों का अगर खोला जाएगा तो इसमें मान लो अनहद भी आ जाएगा, प्रकाश भी आ जाएगा, मान लो ध्वनि वगैरह और जो भी तुम्हारी खुशबू वगैरह, यानी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, सब चीज़ें आ जाएंगी। तो इसको ही पार नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मर्यादा में नहीं जी रहे। तो न तो गुरु कर पाएंगे और न शिष्य कर पाएंगे। जब गुरु ही नहीं कर पाएंगे तो शिष्य का तो मतलब ही नहीं होता, शिष्य बेचारा करेगा क्या? क्योंकि जिसको जैसा गुरु मिला तैसा दिया समझाए। तो एक राम दशरथ का बेटा और दूजा राम घटघट में बोला। अब यहां बोलने वाले की बात आती है ना कि भाई ये बोलने वाला कौन है, भाई यही फंस गए, जबकि यह दूसरा ही है कि आखिरकार ये बोलने वाला कहां से बोलता है, कैसे बोलता है, क्या इसका मान लो कहां इसका घर है, कहां से आता है, तो नहीं पता चलता। दूसरे में ही पता नहीं चलेगा। अब इसको मोड़ दिया जाएगा फिर, हैं? घट घट में, हर घट में बैठा है। कहो भाई करेंगे ना, हम हमारा ज्ञान वहां तक नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर? यही करेंगे कि हम डाइवर्स करेंगे उन साखियों को, ज्ञान को हम डाइवर्स करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे फिर अपने ज्ञान की तरफ। तो न तो हम तत्वों को जान पाए, सारा जीवन उसी में निकल गया, और जब बोलने वाले की बात आई तो बस हम इसी को नहीं जान पाए। तो घर घर में बैठा, और बैठा है जो बोला है वही तो बैठा है भाई। तो अब उसमें फिर मान लो कैसे बैठा है, क्या है, तो इसका भेद नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। क्योंकि मिलेगा वहीं जो मान लो पूर्ण संत होगा, जिसने चारों का भेद पा लिया होगा। और तीसरे में कहा कि जो तीसरा कहा गया कि मान लो बूंद राम का सकल पसारा, बूंद राम का सकल पसारा। तो बूंद है क्या? अब बूंद को बीड़ी से जोड़ दिया, तो ये तो शरीर का खेल है ना। लेकिन बूंद है यानी हम स्वयं बूंद हैं। मैं हूं बूंद देखो उस सागर की, है? मैं हूं बूंद देखो उस सागर की, मैं तो सागर ना हूं हो, और मिल जाऊं जब उस सागर से तो मैं भी सागर हो जाऊं रे। तो उस बूंद की बात कर रहे हैं साहब इसकी बात नहीं। यहां तो साहब ने कोई बात ही नहीं की, बोले ये तो शरीर का खेल है यार, ये तो तत्वों का भी खेल नहीं है, ये तो पहले राम का भी खेल नहीं है जिसको हम बूंद समझ रहे हैं। पहले राम भी नहीं है, तत्व कहां है उसके अंदर, है? तो वो तो मान पहले राम का ही खेल नहीं है। लेकिन मान लो जब हमारा ज्ञान वहां तक नहीं है तो हम डाइवर्स करते हैं। और लोगों को तो मान लो जैसे कहते हैं ना कि मदारी जब डुगडुगी बजाता है तो जिनको कुछ नहीं पता तो मदारी के सामने भीड़ लग जाती है। तो भीड़ लगना कोई बड़ी बात नहीं है, भीड़ तो हर जगह लग सकती है, क्योंकि जैसे को तैसे सब मिल जाते हैं, हर जगह भीड़ लग जाती है। लेकिन भैया बिरलों के यहां तो बिरले ही मिलेंगे, मां भीड़ कहां से लगेगी? मां भीड़ का साधन ही नहीं है। हाँ, भीड़ का वो साधन बना ले तो संभालने वाले पैदा नहीं होंगे, लेकिन फिर वो ज्ञान कराए क्या रहेगा कौन? अगर वो भी इस भीड़ में शामिल हो जाए तो उस ज्ञान को कौन कराएगा? जिस ज्ञान को कराने के लिए मान लो जन्मों जन्मों से करने के लिए लोग लालायित हैं कि किसी तरह से मान लो हमको वो ज्ञान हो, जन्मों जन्मों से भक्ति में लगे हुए हैं, फिर उस ज्ञान को कौन कराएगा? तो हम किस तरह से बूंद हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम वो बूंद हैं। ये भी भेदी से ही पता चलेगा, और कोई मामूली खेल नहीं है ये बूंद का।
लेकिन अब भाई पहला ही मामूली नहीं है, पहले में ही फंसे हुए हैं, फिर दूसरा रहा, फिर तीसरा भेद रहा, भाई 4 भेद बताए ना। तो अब आखिरकार बूंद हम कैसे हैं, इसका मान लो ज्ञान हमको कराए, वो अनुभव कराए। ज्ञान का मतलब यहां बातों से नहीं है, ज्ञान का मतलब यहां पर अनुभव से है। पहला अनुभव, दूसरा अनुभव, तीसरा अनुभव। क्योंकि जब हमको बूंद का पता चलेगा ना, तो हमको क्या पता चलेगा, हमको वो पता चलेगा कि आप बूंद को ही देख लो। जैसे लौकिक में जब बूंद आती है, बूंद आती है तो बूंद का मतलब है ना ऊपर है ना नीचे है? कहीं भी नहीं है, ऊपर है ना नीचे है, लेकिन बूंद है। तो अब इसको कैसे कैसे मान लो, तुम बताओगे? क्योंकि ये कबीर साहब का जो ज्ञान है सारा अनुभव का ज्ञान है। तो मैं ही वो बूंद हूं, कैसे हूं, कहां पर हूं, क्या हूं। अब ये तो जब अनुभव में उतरते हैं, जब हमें पता चलता है। और जब इस बूंद के द्वारा ही, इस अनुभव के द्वारा ही हमको, यानी उसका अनुभव अंदर ही हो जाता है। किसका? जो चौथा राम है, अनुभव हो जाता है, देख नहीं पाएंगे भैया। अनुभव हो जाएगा कि भाई मैं जो है क्या हूं, निरालंब जग से है न्यारा। यानी निरालंब अंदर भी है, निरालंब अंदर भी है, और वो निरालंब ही बाहर है, और ना अंदर है ना बाहर है। अब इसमें एक तो अनुभव की बातें नहीं है, और बाद बाकी साहब ने तो साफ कह दिया, जोगर होता पिंड में मरता ना हो कोई, और जोगर होता ब्रह्मांड में ढूंढ लेता सब कोई है? तो अब यहां पर वो बताया ना बूंद का मतलब क्या होता है, बूंद होती क्या है बूंद। तो जब वो ज्ञान आपको अनुभव में उतरेगा तो आप समझ जाएंगे, ना अंदर है ना बाहर है। अब पाया कहे सो बावरा, और खोया कहे सो कूर, और पाया का खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का तो भरपूर। क्योंकि वो तो पूरी है, वो बाहर भी, अंदर भी पूरी है और बाहर भी पूरी है। लेकिन अब ये ज्ञान खोल मैंने बेशक दिया, लेकिन मान लो कि बिना पूर्ण गुरु के, जिसने पूर्ण गुरु का मतलब है जिसने ये चारों कर रखे हैं, बिना उसके आज तलक न हुआ है न कभी होगा। स्टाम्प पेपर पर लिख के ले लो, कोई नहीं करा सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, जिसने कर रखा है, क्योंकि होता क्या है, मैंने कई बार आपको बताया, मैं खोल के बात करता हूं, क्योंकि इस ज्ञान में गुरु को स्वयं ही ऐसा बनना पड़ता है, या यूं कह लो कि तुम्हें ऐसा ही बनाना पड़ता है। क्योंकि जो बना हुआ है तो वो बना सकता है, और जो खुद ही नहीं बना तो बना कहां से सकता है। जैसे कि मान लो, कहा ना कि मान लो कि मैं ही, अगर आप ब्रह्म ज्ञान में चलना चाहते हो तो मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही पार ब्रह्म हूं, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं, और मैं ही निरालंब हूं। तो मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, और मैं सबका बाप भी हूं। जैसे कहने के तरीके अलग अलग हैं, कि जिस तरह से साहब ने कहा ना, मान लो अलख लखूं, अलखा लखूं, लखू निरंजन तोय, और हो कबीर सबको लखूं, मोके लखो न कोई, और मोय लखे वही सोजना जो धुर का भेदी होए। यानी जिसके पास में पूर्ण ज्ञान होगा वो ही मुझे देख सकता है। तो देखने के लिए ये चारों भेद आवश्यकता है, भेदी चाहिए। अब इसी के लिए देखो सभी ने कहा, मदनपति साहब ने भी कहा कि 14 पिंड 4 हैं जीव, 4 भेद की बातें चलती हैं कि 14 पिंड 4 हैं जीव, कहें कबीर जैसे छीर में घीव, और 4 को बूझे पदे समाई, बिन बूझे 84 जाई, 4 भेद भेदी जो होई, कहें कबीर गुरु है सोई। और 4 भेद का मर्म न जाना, सो गुर यम के हाथ बिकाना। बिना इन 4 भेदों के ज्ञान के, इनके अलावा किसी और कोई ज्ञान में कोई चल रहा है या चला रहा है तो वो यम का एजेंट है, यम का दूत है। और अगर इस ज्ञान में चलने वाला है, क्योंकि ये ज्ञान मान लो कहने सुनने से परे के हैं, कहे जरूर हैं, क्योंकि साहब ने यह भी कहा कि मान लो पूर्ण गुरु यानी अकह नाम कहा नहीं जाई, अकह नाम कहा नहीं जाई, और पूर्ण गुरु कह के समझाई। तो किताबों में नहीं लिखा जाए, और लेकिन वो कह के तुम्हें समझ आता है, और समझा करके उस पर फिर ढालता है, क्योंकि उसमें जैसा वो है वैसा ही वो बनाता है। तो तुम किस तरह से मान लो वो बूंद हो, कैसी निरालंब हो।
अब इन्हें क्यों कह रहा हूँ इतनी बात, मान लो डंके की चोट पर, क्योंकि पहले जो कुछ लोग थे अब उनको मैंने ये ज्ञान करा दिया, बूंद वाला है, निरालंब वाला करा दिया, वो आज भी पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि उनको ये लगा अब वो कहीं जा भी नहीं सकते। क्यों? कि भाई ज्ञान तो हमें मिल गया, अब गुरु की क्या जरूरत है। तो अब इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है निरालंब से बड़ा, तो हम तो उसी की भक्ति कर रहे हैं ना, कभी न कभी तो हो ही जाएंगे, लेकिन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते भाई। जब वो 10 साल से लग रहे हैं, लेकिन वो इसी आशा में लगे हुए हैं, इसी आशा में लगे हुए हैं कि हम शायद पूर्ण हो जाए, लेकिन नहीं हो सकते। क्यों? कि गुरु की मर्यादा इसीलिए होता है, पूर्ण करेगा कौन? जब तक पूरा गुरु आपके पास नहीं है, नहीं तो कबीर ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं होता। भाई भक्ति तो सारे ही कर रहे हैं, सारे संतों ने की है, लेकिन कबीर साहब को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पूर्ण हैं, इसलिए कहा जाता है। तो आज भी कितने भी गुरु मिल जाओ, कितने भी बना लो, और कितना भी आपको ज्ञान मिल जाए, कितना भी आप अर्जित कर लो, जब तक आप पूर्ण गुरु की मान लो जो सानिध्य में रह करके जब तक ज्ञान को नहीं करोगे, तब तक ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। आप कितने भी मान लो डंके पीट लो, चाहे कितने भी घोड़े खोल लो, अगर कोई कहेगा मेरा हो गया, तो 2 मिनट के लिए हम भी चाहते हैं भैया अरे हमसे ही बात कर ले, हैं, हमें ही बता दे क्या हो गया, क्या तैने देखा, किससे तू मिला, कैसा था। जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि साहब के वो जो झूमकरा वाला है, हैं, झूमकरा वाला है, जैसे गरीबदास को वो झूमकरा वाला जो मन को मिला शिष्य, तो जब उसने देखा कि भाई यानी कि कबीर साहब का यानी जो गरीबदास महाराज का शरीर है, दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर से हाथ डालो तो इधर से भी नहीं है, और इधर से डालो तो इधर से भी नहीं है, लेकिन शरीर दिखाई दे रहा है। तो ये पहला ज्ञान है। लेकिन अब इस ज्ञान के लिए तुम्हें उस पोस्ट पे आना पड़ेगा, तब उसको देख पाओगे गुरु का ऐसा भी रूप होता है। अगर आप मान लो उस पर नहीं आ पाए तो नहीं देख पाओगे। लेकिन जब ब्रह्मांड में आप पहुंचेंगे, ब्रह्मांड का मान लो दूसरे भेद को आप जानेंगे, तो फिर वो ऐसा नहीं है, ये फिर वो पंचतत्वों का नहीं है वो, लेकिन फिर पंचतत्वों को दिखाई नहीं देता, फिर कुछ और दिखाई देता है वो, लेकिन है यही, फिर कुछ और दिखाई देगा। इसी तरह से जब आप सतगुरु पोस्ट पर पहुंचेंगे तो कुछ और होगा, और जब आप निरालंब को जाकर के देखेंगे तो कुछ और होगा, लेकिन होगा गुरु ही। ये पूर्ण गुरु की महिमा है, होगा वो आपका गुरु ही। इसीलिए कहा जाता है कि मान लो पूर्ण गुरु की महिमा थी, है और रहेगी। तो साहब ने मान लो गरीबदास महाराज ने साहब ने जगह जगह साखियों में बोला है कि भाई अलग नहीं है, साहब से सतगुरु भये हैं, वो एक ही तो है, साहब से सतगुरु भये और सतगुरु से हुए संत, ये तीनों अंग एक हैं, गदकछ अगम अगाध। अब संत की भी बात छोड़ो भैया, अरे वो तो साधारण आदमी है, तो बात में पता चलेगी ये संत है क्या है। संत तो हम उसको समझते हैं कि भैया लंबी टोपी लग रही हो, माला पड़ी हुई हो, दाढ़ी रख रही हो, तो ये संत है, हैं? अब यहाँ तो चौथी स्टेज पर नीचे आके बैठो, गली में काम कर रहा है, अरे यार ये कैसे संत हो सकता है? ये तो संत भी नहीं हो सकता, क्योंकि गली में काम कर रहा है यार, गंदे संदे बैठ के देखो बेलदारी कर रहा है, ये कैसे संत हो जाएगा? लेकिन होता है, जब वो लौटता है तो मान लो आम आदमी से वो संत बनता है, आम आदमी से वो संत बनता है, लेकिन अंदर से बनता है और आप उसे बाहर से देखना चाहते हो। समस्या ये है, साहब का ज्ञान बाहर का नहीं है। साहब ने जब भी कहा कि भेष देख हिम्मत भरमिए, और हम फंसे हुए हैं भेष में, कि भेष देख हिम्मत भरमिए, पूछ लीजिए ज्ञान। तो हाँ, लेकिन हम भेष में फंसे हुए हैं कि नहीं यार ये होगा साहब, ये होगा साहब, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। तो ये सारी काल्पनिक चीज़ें हैं। लेकिन जब हम सत्य में चलते हैं तो आम आदमी से संत में कैसे वो ढलता है, कैसे उसके मान लो मर्यादा आती है, उसके अंदर मर्यादा में कैसे वो ढलता है। मर्यादा बहुत जरूरी है। जब मर्यादा आएगी तो आगे वो मान लो जैसे मैंने बताया, तत्वों को भी जानेगा, पहले राम को जानेगा, दूसरे को जानेगा, तीसरे को जानेगा और निरालंब को भी जानेगा।
तो यानी ये इससे तो आप आंको ही मत ना। जब भी तो कहा कि मान लो तुलसीदास ने कि जो कोई कहे संत हम चीना, हाँ मुझे पता है कि वो क्या जानता है। अरे यार तुम कैसे जान सकते हो तुलसीदास जैसे महाज्ञानी। उन्होंने कह दिया कि भैया रे संत के विषय में कोई कुछ नहीं जान सकता। हाँ वो जितना आपको जना दे, वो जनाएगा भी जब पात्रता होगी तब। ये नहीं है कि मान लो कि जब मेरो आएगो कि मेरो रिश्तेदार है या मेरा घर का है, बेटा है, भाई है, बंधु है, जाति, उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो संत किसी का नहीं होता, वो सबका होता है, सबका होता है। लेकिन जिसको जना दिया, जनाता मानी जितनी जिसकी पात्रता थी उतना ही जनाया जाता है। तो मेन चीज है कि हम अपनी पात्रता बनाएं। जैसे जैसे पात्रता हमारी बनती जाएगी, अगर वो आपके अंदर न उतरे और आप आगे न बढ़े, तब मुझे बताना कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। क्यों नहीं बढ़ रहे, तो वो आपको कमी भी बताई जाएगी अगर चाहोगे तो। और नहीं तो जैसे चल रहे हो चलते रहो भाई, धीरे धीरे करके चलते रहो, पहुंचोगे। क्योंकि मान लो अपनी कमियां ही सत्संग में समझ में आती हैं। क्यों कमियां कौन बताता है? मेरी कमी मेरे गुरु बताते हैं, और उनकी कमी उनके गुरु बताएंगे। सीधी सी बात है? तो भाई जिस तरह से अब आपकी कमियां जो है कहां मिलेंगी, क्योंकि दीपक तले अंधेरा होता है। दीपक सबको जाला देता है लेकिन खुद अंधेरे में बैठा होता है। तो अपनी कमियां किसी को पता नहीं चलती। इसीलिए आवश्यकता होती है गुरु की, निष्पक्ष गुरु की, निष्पक्ष गुरु की। क्योंकि यहां तो भाई लफड़ेबाजी है। क्यों पचा पछी के कारण, साहब ने पहले क्या बता दिया भाई कैसे गुरु की। पचा पछी के कारण, पछा पछी के कारण सब जग रहो बोला है। और निष्पक्ष होकर के ज्ञान कथे सोई संत सुजान। क्योंकि यहां ऐसा भी नहीं होता कि ये मेरे गुरु का ज्ञान है तो मैं जिसे इसी को कहूंगा औरों के सबको झूठे कर दूंगा, पक्षपात हो गई ना। है ये कबीर साहब का ज्ञान है, मैं इसी को कहूंगा, मैं तुलसीदास की बात नहीं करूंगा, मैं क्रेफर्ड की बात नहीं करूंगा, मैं राम की बात नहीं करूंगा, ये तो पछापछी होगी। अरे भैया रे जहां सत्य है वहां से सत्य को उठाओ, वहां से सत्य को उठाओ और उठा करके उसको प्रकट करो सत्य को। क्योंकि इसी के लिए साहब ने कहा कि साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को कह रही। जिन संतों ने बल्लो भगवान राम ने, भगवान कहा जाता है, पूरा जीवन मर्यादा में निकाल दिया, त्याग तपस्या में निकाल दिया, और तुम कहते हो कुछ नहीं जानते। तो भाई वहां से भी क्यों, मैं ये मानता हूं कि मान लो सारी चीजें एक छत के नीचे मिलना बड़ा मुश्किल है। सारी चीजें एक छत के नीचे एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिलती हैं तो किसी पूर्णत्व के पास में मिलेंगी। अब तुम मान लो समझने के लिए आपको बहुत विवेक की आवश्यकता है। क्यों कि अम्मा पूरी चीज आपको एक छत के नीचे एक के अंदर मिल गई। अब मिल गई तो तुम स्टेज पर बैठे हुए हो, जानवरों की स्टेज पर, मनुष्य की स्टेज पे भी नहीं हो, मर्यादा में भी नहीं चल रहे, तो आप उसको क्या समझोगे, क्या समझोगे? तो भाई जो मर्यादा में नहीं चल रहा तो वो मान लो संतों को नहीं समझ सकता। संत को वही समझ सकता है जो अपनी मर्यादा में कायम है। यही कारण है कि मनुष्यों में संत अलग थलग रहता है, पड़ जाता है, लेकिन जब कभी जंगल में पहुंच जाए तो वो अलग थलग नहीं होता। जानवर भी उसको अपना समझते हैं क्योंकि जानवर मर्यादा में रहते हैं इसलिए, लेकिन मनुष्य उसे अपना नहीं समझता क्योंकि वो मर्यादा में नहीं रहता। और जब मर्यादा में आ जाएगा तो उसकी समझ में आने लग जाएगा कि मान लो, क्योंकि भाई जब मर्यादा में रहेगा तभी वो संत को समझ सकता है, मर्यादा वाला ही मर्यादा वाले को समझ सकता है। तो मर्यादा बहुत जरूरी है। तो देखो चार राम का मान लो बताया भी मैंने, लेकिन अब इसमें जैसे आप मान लो चलेंगे, चलते चलते सारे भेद भी खुल जाते हैं। बात चलने की है, कहने के लिए तो महाराज कौन क्या नहीं कह रहा, तो कह तो देते हैं लोग कि भाई सत्य कहना बहुत जरूरी है, सत्य कहना
बहुत जरूरी है। लेकिन जब उसके सामने ही सत्य कह दो तो फिर लड़ने के लिए आ जाए, बोले कि तुझे कैसे पता चल गया, हैं, तेने कैसे ऐसी बात कर दी। लेकिन सत्य वही कह सकता है जो सिर्फ संसार के लिए नहीं जीता, वो सिर्फ परमात्मा के लिए जीता है। परमात्मा के लिए जीता है, वो अपने लिए भी नहीं जीता। तो अपने लिए तो यूं नहीं जीता, को अपना तो वो खुद पहले ही मर गया, उससे पहले ज्ञान नहीं होना, तो अपने लिए कहां से जिएगा वो, क्या मुझे ये चाहिए, कि वो चाहिए, कि मान लो ये चाहिए, तो अब वो तो पहले ही मर गया। तो अपने लिए जो मर गया वो अपने लिए थोड़े ना जीता है भाई। हाँ, जो मरने का ढोंग कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं मरने का, वो अपने लिए जिएंगे। क्या भाई मेरे लिए मान लो गाड़ी भी होना चाहिए, आश्रम भी होना चाहिए, शिष्य भी होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो अपने लिए जिएंगे। लेकिन जो संत मर गया वह फिर भी जी रहा है, तो वो अपने लिए नहीं जीता। और साहब का ज्ञान है, मरने के बाद जो ज्ञान होता है, तो वो फिर मान लो परमात्मा के लिए ही जीता है। और जो परमात्मा के लिए जी रहा है, आपको लग रहा है, क्या लगता है हमें, बड़ी अजीब सी बात है कि ये तो मेरा काम कर रहा है, हैं? लेकिन वास्तव में वो परमात्मा का ही काम करता है। कोई भी कार्य कर रहा हो, चाहे आपका मान लो घर बनाने का, जूते बनाने का, कपड़े बुनने का, कोई भी काम कर रहा हो, वास्तव में वो परमात्मा के लिए ही करता है। लेकिन उसकी रहनी में जब आप घुसेंगे थोड़ा, तो आपको पता भी चल जाएगा कि वो लड़ता मरता नहीं है। किसके लिए? एक कागज के टुकड़ों के लिए लड़ता मरता नहीं है, वो छोड़ देता है। क्यों? कि भाई परमात्मा को मंजूर नहीं था इसका होगा यार, आज इसने पूरा कर लिया, बात खत्म हो गई, आज ये ले गया, ले जा, कर्जा तेरा खत्म हो गया। क्योंकि वो परमात्मा के लिए जीता है। तो कहना बहुत सरल है और इसमें उतरना उतना ही मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है। रहनी ने कहा ना कि रहनी रहे सो गुरु हमारा। तो जो रहनी में रहता है वो गुरु बनने के काबिल है, और गुरु का ज्ञान भी उसको ही मिलेगा। गुरु बनने के काबिल तो है ही है, वो तो खैर गुरु बन ही जाएगा कि रहनी रहे सो गुरु हमारा। उसे गुरु बनाओ और फिर जो है उसकी रहनी में खुद उतरो, तो तुम भी उस मार्ग पर चलोगे। क्योंकि जैसे को तैसा ही तो मिलेगा ना, तभी तो उस रास्ते पर चलोगे। तो रहनी रहे से गुरु हमारा, टॉप मोस्ट का ज्ञान साहब का, रहनी रहे से गुरु हमारा। तो रहनी में आने की कोशिश करो, तो रहनी वाला मिल जाएगा आपको। और रहनी वाले ज्ञान में आप सहज में ही होता है वो। उसके लिए फिर आपको 4 घंटे बैठने की या 2 घंटे बैठने की मान लो वो समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, नहीं पड़ती। लेकिन उसके लिए मर्यादा, जो आज मैंने आपको बताई, सबसे पहले मर्यादा में जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि मर्यादा में रहने के लिए कदम कदम पर हमें सतर्क रहना पड़ता है, कदम कदम पर, एक एक श्वास पर सतर्क रहना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। क्योंकि मान लो सहज का ज्ञान पाना कबीर साहब का इतना आसान नहीं है। कदम कदम पर एक एक श्वास पर सतर्क रहना पड़ता है, तब जाकर के मान लो हम उसमें रहनी में उतर पाते हैं। लेकिन करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान। अब तक हम अपने को शरीर समझ रहे थे, तो सुजान का मतलब क्या है? स्वयं को जानना, यही तो ज्ञान है। इतनी सीधी सच्ची साखी है साहब की, और हमने घुमा फिरा के इतनी मान लो जटिल साखियां बना दी, इतनी जटिल बना दी, समझ में ही ना आती। इतनी उल्टी सीधी साखियां मान लो गड़गड़ के ऐसी इकट्ठी कर दी हैं, अब उनको अर्थ लगाते रहो। लेकिन ये आम भाषा की बात है। ये तो बचपन में जब पढ़ते थे तभी मान लो ये विख्यात साखियां हो गई साहब की, जो मेन साखियां हैं, जो वास्तव में भेद की साखियां हैं। लेकिन हम इनको भेद की साखियां नहीं कहते, हम भेद की साखियां जो साहब कहीं से किसी संत ने बना दी है, या जो किसी कोई बोलता नहीं वहां से मान लो उसको उठा लाए, ये भेद की साखी है, ये भेद की साखी है। ये भेद की थोड़े ना है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, और असली आवाज जात से सिल पर परत निशान, ये भेद की नहीं है। जब असली भेद की साखियां हैं जो प्रचलित हैं, सबको मालूम है, चाहे कबीरपंथी हो या न हो, बचपन से सुनी है हमने।
तो यानी अभ्यास किसका करना है, कैसे करना है, ये रहनी वाला गुरु के साथ आप मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके सानिध्य में चलेंगे तो स्वयं को स्वयं यानी सुजान, स्वयं को जानने की कला हमको आ जाएगी। स्वयं को जानने की कला आ जाएगी तो इसी के लिए तो सारा पछड़ा है। और क्या पछड़ा है, हैं भाई? और तेरे कोई ज्ञान करना है और तू ही तेरे कोई वहां बैठना है जाकर के, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर बन जा, चाहे आदि पुरुष बन जा, चाहे ब्रह्म बन जा, चाहे पार ब्रह्म बन जा, तुझे पहुंचना है, तुझे बैठना है। तो स्वयं को पहले, स्वयं को तो जान, स्वयं को जान और उसके बाद बैठ जा करके। तो शुरुआत तो भाई यही तो अभ्यास करना है हमको। तो ये कब से बनेगा? ये रहनी से बनता है। रहनी से बनता है। रहनी जब आती है जब आप मर्यादा में चलेंगे। तो मर्यादा में रहना सीखे। इसके साथ ही मैं सत्संग को समाप्त करता हूं। बोलो सतगुरुदेव की जय। नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।